जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवझायाणं नमो लोय सविसाहुणम्। मोहे नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को दे दयाल उपदेश करें गुरु बारे भावन को। अपनी चर्चा विगत 4-5 दिन से निरंतर 12 भावना के ऊपर चल रही है, जिसमें 12 भावना खाली पाठ करने का नाम नहीं, 12 भावना खाली पढ़ लेने का नाम नहीं, 12 भावना रोने का नाम नहीं, 12 भावना तो एक चिंतन का नाम है। वस्तु स्वरूप को समझने का नाम 12 भावना है। वस्तु स्वरूप को जानने का, रमने का, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। कलिकाल सर्वज्ञ देव ने सर्वप्रथम 12 अणुवेक्षा ग्रंथ के नाम पर 12 भावना लिखी थी। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने 12 भावना लिखी थी। फिर सर्वप्रथम भूधरदास जी ने, मंगत राय जी ने, जयचंद जी छाबड़ा और अनेकों विद्वानों ने भी लिखी। छत्र चूड़ामणि में भी वर्णन आया है, ज्ञानाणव ग्रंथ में भी वर्णन आया है, पद्मनंदी वसंतिका में भी वर्णन आया है। अनेकों ग्रंथों में जहाँ देखो उधर ही 12 भावना का वर्णन आया है। अगर ये 12 भावना सच्चे हृदय मन पूर्वक अगर समझ ले तो इसका संसार का अभाव इधर ही है। जब जब भी मुनिराज उपयोग से बाहर आते हैं और अंदर स्वरूप में मन नहीं लगता है तो 12 भावना का चिंतन करते हैं। तीर्थंकर भी दीक्षा लेने के पूर्व 12 भावना का चिंतन करते हैं। अरे युद्ध में, लड़ाइयों में कई राजा योद्धा जो जैन धर्म से जुड़े थे, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक तो युद्ध चलता था, मारकाट चलती थी, वो शाम को 12 भावना का चिंतन करते थे। भावना भाते थे कि जो भी जीवों से मेरे निमित्त से घात हुआ हो वे सब मिथ्या हो, और यही 12 भावना का चिंतन करते थे। अब राजा के निर्देशन में रहना तो वो तो करना पड़ेगा, मजबूरी थी, लेकिन भावना अपनी जगह है, वो काम अपनी जगह है। कल ही बोला था ना मैंने कि ज्ञानी परद्रव्यों के बीच में रहता तो है, वो उसको छोड़ नहीं सकता। बीवी से शादी हुई तो पत्नी तो साथ में रहेगी, लेकिन उस पत्नी तत्व का, जीव का त्याग तो कर सकता है, ममत्व का त्याग कर सकता है। ऐसे ही युद्ध में भले तलवारें चलाई जा रही हों, भाला चलाए जा रहे हों, लेकिन भावना तो हृदय में यही है कि प्रेम भाव हो सब जीवों, सबके प्रति प्रेम भाव की भावना भाता है। लेकिन क्या करे, यह जीव संसार की विचित्रता को देख कर के भाव तो इतने रखता है कि आज ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूं, आज ही मोक्ष चला जाऊं, लेकिन उसे एक खटक, एक अटक परिवार के प्रति दिखाई देती है कि ये संसार क्षणभंगुर है, इसलिए अनित्य है, और 3 लोक में कोई शरणभूत नहीं स्वभाव के अलावा, इसलिए संसार कैसा है, अशरण है। फिर संसार की दशा तो संसार जैसे ही है, संसार जैसे चलता है, बस हम उसमें एकत्व बुद्धि लगा लेते, इसलिए संसार भी खराब है, अच्छा नहीं है। फिर एकत्व, मैं नित्य चैतन्य तत्व की शरण में आया हूँ, वही जाने लायक है, ये एकत्व भावना है। फिर आज जो हमारी चर्चा चल रही है ये अन्यत्व भावना। ये अन्यत्व मतलब होता है भिन्न, अलग अलग। इसमें बहुत सारे उदाहरण आए हैं, बहुत सारे आचार्यों ने झकझोर दिया है। हर एक भावना में जो टूटा हुआ व्यक्ति उसे जोड़ दिया है। लेकिन स्वरूप समझने के लिए हर एक व्यक्ति के लिए एक भावना महत्वपूर्ण है। जिसने एक ही भावना समझ ली वो तो ऑटोमेटिक आगे समझता जाएगा और निकलता जाएगा। जैसे माँ गर्भवती हो तो उसे मातृत्व तो लाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसी 12 भावना का स्वरूप समझने वाला, उसे अलग से भाना नहीं पड़ती, अंदर से भाई जाती हैं। क्यों?
क्योंकि भावना ही भाव का अभाव करने में निमित्त है, स्वरूप में जुड़ने के लिए निमित्त है। बहुत ही अच्छा सुंदर चित्रण यहाँ पे आज करेंगे कि पंडित टोडरमल जी ने भी तीसरे अध्याय में जब वर्णन कर रहे थे, वो मोक्ष के दुख का वर्णन कर रहे थे, ये कर्म तेरे नहीं है, ये सब अलग अलग चीजें बता रहे थे। तो सिद्धालय में तो शरीर ही नहीं है, हैं? तो फिर भूख प्यास भी नहीं लगती है, ठंडी गर्मी भी नहीं लगती है। तो यहाँ तो एक समय भी अगर ठंडी गर्मी लगे तो कितने आकुल व्याकुल होते हैं। ठंडी किसको लगती है? शरीर को। जानता कौन है? आत्मा। जो जानता है उसे ठंडी लगती नहीं, वो जो जानता नहीं है उसे ठंडी लगती है। जानते हो पर मानते नहीं, बताओ। तो फिर जब शमशान घाट में ये बॉडी उसके ऊपर रखी जाती है तो शरीर चिल्लाता होगा? नहीं, चिल्लाता नहीं है। अच्छा, अब देखो आप बता रहे हो ये तो है, तो ऐसा ही है। हम भिन्न भिन्नता तो जानते हैं, बता सकते हैं, व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन अनुभवते नहीं हैं। एक पीएचडी होल्डर था, एक उसका सम्मान होना था, उसने पीएचडी की थी इमली के ऊपर। इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। तो फिर जब उसके लिए ससम्मान मंच पर बुलाया तो डिग्री देने से पूर्व बोलते ना 2 शब्द आप जो आपने प्रूपणा की है 4 साल 5 साल उसके बारे में। तो उसने इमली देखी ही नहीं थी, इमली खट्टी हो गए, वो बहुत व्याख्यान करे उसके बारे में। सामने वाली सभा जो बैठी है वो अंदर से रसायन रूप हो रही है, इतना विस्तार से वर्णन कर रहा है। तो किसी ऑडियंस में से एक मेंबर खड़ा हुआ, सर आपने इमली चखी है क्या? बस वही नहीं चखी, वही चखना बाकी थी। ऐसे ही वेद विज्ञान की बातें हम आपसे कर रहे हैं और आप हमारे साथ हाँ में हाँ मिला रहे हो, लेकिन वेद विज्ञान किया क्या आपने? खाली इमली पे पीएचडी करने से पीएचडी होल्डर नहीं हो जाओगे, डिग्री तो नाम की लग जाएगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से 12 भावना का स्वरूप आप समझ रहे हैं। यहाँ से अनेक मुनियों की, अनेक विद्वानों की 12 भावना हम चित्त पूर्वक समझ रहे हैं। निश्चित ही आपकी भावना कभी ना कभी सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग निमित्त तो बनेगी। क्यों? भव्य हैं वे जीव जो समूह शरण में घर से निकलते तो हैं जाने के लिए, लेकिन इतनी पृथ्वियाँ होती हैं, उसमें इतने सर्किल होते हैं कि नृत्यशाला में उलझ जाते हैं, पानी देखने, वन बगीचे देखने में उलझ जाते हैं। वे भव्य हैं जो सब कुछ इग्नोर करके समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुनने पहुंच जाते। ऐसे आप भव्य हो। कितने सारे लोग हैं, सबको पता है कि 2 समय व्याख्यान होता है, लेकिन चित्त हमारा वहीं जाता है। जॉब है, भोजन है, व्यवस्थाएं हैं, घर में ये लाना है, कल वो लाना है। एक समय का अगर समय नहीं है तो मान लो नगर में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि भी कर रही है तो भी अपने पास समय नहीं है। ऐसा है स्वरूप। एक बार बालक बड़ा हो गया, अब 10th क्लास के बाद 11th के लिए शास्त्री करने के लिए जाना है उसे। तो पिताजी उसे स्टेशन तक छोड़ के आ गए और ट्रेन में बिठा के आ गए घर पर। पति ने पूछा कि बेटा पहली बार अकेला गया है? तो पति बोले गया तो अकेला है लेकिन बहुत भीड़ थी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ वो ट्रेन में अकेला गया है कि कितने सारे लोग थे? बहुत सारे लोग थे, फिर भी कहने में क्या आता है? अकेला ही गया है। हमारे बेचारे पति पत्नी पहली बार अकेले गए हैं, अकेले गए हैं। 2 तो हैं और कितने चाहिए हैं? मेला जो होता है, एक वस्तु एक दुकान का नाम नहीं है, अनेकों चीजें नगर में आती हैं, उसका नाम मेला है। ऐसे संसार को भी एक मेला की उपाधि दी है। कभी संसार में मेला उठता है और कभी लगता है। हम ऐसे ही संसार में दूसरे मेले से उठकर एक दूसरे मेले में आ गए। अब अपनी दुकान अब कहाँ लगेगी ये हमें नहीं पता। किसी की नेगोद में लगेगी, किसी की त्रियंश में, किसी की स्वर्ग में, किसी की मनुष्य में, किसी की नरक में। यही मेला है।
अनेकों प्रकार के मिष्ठान, अनेकों प्रकार की दुकानें जो लगती हैं, उसका ही नाम मेला है। तो अब हमें कौन से मेले में जाना है, ये निर्णय हमारे हाथ में है। दौलत राम जी ने भी बहुत सुंदर भावना लिखी है। आप जिनवाणी लिए हों तो 5 भी ढाल निकाल सकते हैं। जल पै ज्यों जिए तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों भे एक मिली सुत रामा। क्या कह रहे? 6 ढाला का चित्र याद आया आपको कि एक दूध बेचने वाला घर में आता है और दूध दे रहा है, वो दृश्य ऐसा दिखाया, और पीछे परिवार के लोग बैठे लेने के लिए। जल पय, जल मतलब होता है पानी, पय मतलब दूध, कि जैसे जल दूध में पानी मिश्रित है। कौन सा पानी? जो दूध बेचने वाला वो पानी मिलाता, वो वाली बात नहीं कर रहे। जो गाय के स्तन से दुग्ध होता है, उसमें ऑटोमेटिक नेचर जो नेचुरली मिला है, वो पानी की बात कर रहे हैं। वो तो अंदर से ही आया है ना, तो भी पानी की बात कही है कि जो दूध है उसमें भी पानी मिला हुआ है, फिर भी दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। उसे एक मेक नहीं कर सकते। अलग अलग अवस्थाओं में पड़े रहने के बाद भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में छेड़छाड़ नहीं करता, भिन्न भिन्न है। जिए तन मेला, जिए मतलब जीव, तन मतलब शरीर, मेला मतलब मिले हुए, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, उसे कोई नहीं मिला सकता। अलग अलग ही रहेंगे तो मानते एक हो, लेकिन वो तो अलग अलग ही हैं स्वभाव से। अनादिकाल से ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्कर में इतना एकत्व ममत्व कर बैठा है शरीर से कि उसे भिन्नता नजर आती ही नहीं है। लेकिन वो दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। अरे उस दूध को जब हंस चोंच मारता है, चोंच डालता है, दूध पीता है, तो वह दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। उसकी चोंच में ऐसी विशेषता होती, वो भी जानता है कि दूध पीने लायक और पानी छोड़ने लायक है। लेकिन हम आचार्य अनेकों उदाहरण से समझाते हैं, हम समझ तो जाते हैं लेकिन अनुभवते नहीं हैं। तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों भे एक मिली सुत रामा। प्रकट आंवले की भांति दिखा रहे हैं आचार्य विद्वान कि प्रकट कर अनुभव वस्तु स्वरूप को जान तू, कि तेरे से पुत्र पति पत्नी सब भिन्न हैं, कोई साथ में नहीं आया था। पिछली भावना में कह चुके हैं, तुम्हारे सुख दुख तुम्हें ही भोगने हैं और तू इनको भिन्न अनुभव कर। लेकिन हम मानते हैं क्या? नहीं मानते। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य कहा है कि मैं उत्पाद व्यय से रहित हूं, मैं एक चेतन मात्र ध्रुव त्रिकाली हूं। लेकिन मैं तो अपना स्वभाव कैसे मानता हूं? मैं जन्मता हूं, मैं मरता हूं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है कि जैसे पहाड़ से कीट किट्टादि में मिला हुआ स्वर्ण 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 की जगह रहता है, कीट किट्टादि मतलब जो गंध है, उसकी गंदगी है वो अलग रहती है। दोनों एक में एक रहते हुए दिखाई तो एक देते हैं, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न है। एक और उदाहरण आया ज्ञानार्णव ग्रंथ में कि जैसे राजा के पास तलवार और म्यान होती है, युद्ध करते समय तो वो तलवार निकालता है और समाप्त होते ही साथ रख लेता है, लेकिन दोनों तलवार और म्यान एक में एक होते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न हैं। बताओ, सब जगह एक ही बात कही। बताओ भाई, कौन से मेले में जन्म लेना है? हैं? गर्मी वाला, ठंडी वाला? आपको अपने अपने गांव के मेले याद होंगे। खूब झूले झूले, खूब हमने कपड़े खरीदे, खूब मिष्ठान खरीदे हैं। खरीदे मतलब जन्म लिए। अब उसी मेले में मर जाना है कि उसी मेले से सिद्धालय जाना है? सिद्धालय जाना है। भावना बहुत अच्छी है, सार्थक करना पड़ेगा।
भावना भाने भाते हैं जो लोग, उनकी निश्चित भावना एक दिन समय पर पूर्ण जरूर होती है। यहाँ से भावना भाते, तीन लोक में जितने कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयस्थ सभी बीतरागी जिन्मों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तुम यहाँ बैठे हो, तीन लोग के सभी जन्मों को नमोस्तु पहुंच रहे हैं आपका। वाह, क्या भावना है, वो कितनी अच्छे से सफल होती है। आप जन्म मरण की भावना भाव कि मुझे जन्म भी नहीं लेना और मरण भी नहीं करना, तो आप एक दिन सिद्धालय में सिद्ध हो जाओ। भावना तो भाव, हम भावना भी नहीं भाते। बताओ, एक पाप की गठरी है और एक पुण्य की गठरी है, तो आपको भी पता है कि पाप की गठरी हमें नरक ले जाने वाली है, पुण्य की गठरी स्वर्ग ले जाने वाली है, तो आप कौन सी गठरी बांधना पसंद करेंगे? इष्टोपदेश में उदाहरण दिया है कि धूप में चल रहा हूँ, वो सामने पेड़ है, तो हम धूप में ही क्यों खड़े रहें, छाँव में ही खड़े रहेंगे जब तक दूसरा मित्र आ रहा है तब तक। लेकिन हम सोचते भी नहीं हैं, अब आ रहा है तो उतनी दूर भी कौन जाए, अलग से आ रहा है तो आ जाएगा, 2 मिनट की तो बात है। अरे भाई, पुण्य के साधन तेरे लिए क्षण क्षण में मिल रहे हैं, तो आनंद ले। उसमें एक ग्रंथ में है, गुरुदेव श्री का व्याख्यान आता है उसमें, कि निश्चय की बात भी करता है, व्यवहार की बात भी करता है। तो जब व्यवहार अपनाने योग्य नहीं है तो फिर निश्चय की बात करो। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? जब व्यवहार अपनाने योग्य नहीं है तो फिर निश्चय की बात करो, निश्चय को ग्रहण करो। तो उन्होंने उत्तर दिया कि निज शुद्धात्मा को पहचान सको तो उत्तम बात है, सराहनीय है, लेकिन तुम निज आत्मा से दूर होते हो तो तुम्हें स्वाध्याय भक्ति ही आराधनीय है। अगर तुम व्यवहार का सहारा नहीं लोगे तो व्यर्थ आदि पर पदार्थों में उलझ जाओगे, पापादि कार्य में उलझ जाओगे। कितनी अच्छी बात कही कि तुम्हें धूप में खड़े रहने से अच्छा है कि तुम छांव में खड़े हो, पाप के कार्य करने से अच्छा है तो तुम पुण्य के काम करो। और जब तुम्हें पुण्य पाप दोनों संसार में नजर आने लगे, दुख के कारण हैं, तो तुम शुद्ध उपयोग में रमने जमने लग जाना। लेकिन तुम शुद्ध उपयोग भी नहीं धारण करो और यहाँ शुभ में भी नहीं प्रवर्तो, तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम पाप प्रवृत्ति करोगे। लेकिन हम पुण्य भी नहीं करना चाहते, निज को भी ध्यान नहीं चाहते और पाप में लगे रहते हैं। यहाँ भोजन भी चल रहा है, यहाँ पूजन भी चल रही है, यहाँ प्रवचन भी चल रहा है टीवी पे, तो यहाँ से थोड़ी धर्म होता है। एक दादी ने नियम लिया कि हम रोज भक्तामर जी का पाठ पढ़ेंगे और रोज तत्वार सूत्र या माला का रोज जाप करेंगे, जो भी है। तो दिखाई देवे नहीं और सुनाई देवे नहीं, बड़ी समस्या है। नियम तो ले लिया, तो अब क्या कर, भगवान के सामने रोज बैठ जावे मशीन लगा के, 2 बच्चे कोई भी आवे तो एक को इधर बैठावे, एक को इधर बैठावे, सामने अपनी पूजन चल रही है, इधर भक्तामर पाठ चल रहा है, यहाँ जाप चल रही है। बताओ, सबसे बड़े धर्मात्मा कौन? दादी। बताओ, तीनों चल रही हैं कि तीनों नहीं चल रही हैं? धारा कहीं और चल रही है और कोरोना कहीं और ठीक हो रहा है। ऐसा होता है क्या? ऐसे ही शरीर में हम अपनत्व तो करते हैं, लेकिन हमारा वो है ही नहीं है शुरू से। पद्मनंदी विसंतिका में लिखा है कि जन्मते समय भी शरीर तेरा नहीं था और मरण समय भी तेरा नहीं है। माता पिता तो है, अरे जब तू जन्मा था तब भी तेरे माता पिता नहीं थे, और जब तू मरण को प्राप्त होगा तब तो भैंसे ही नहीं रहेंगे। अनेकों उदाहरण आए उसमें, अनेक अनेक ग्रंथों में, कि हम दूध और पानी की तरह भिन्न हैं, लेकिन दूध पानी तो अलग अलग दिखाई देते हैं। हम जब रबड़ी बनाते हैं तो पानी पानी निकल जाता है, घंटे घंटे 2-2 घंटे तक करते रहते हैं मेहनत, तो उसमें से तो पानी निकाल देते हैं, लेकिन निज आत्मा तत्व में से हम पुद्गल को भिन्न नहीं जान पाते, कितना भी कहें। पता है, शरीर की भावना भाते ना जो लोग, हमारे साथ शरीर बना रहे, ठीक रहे, परिवार खुश रहे, तो परिवार में भी पंचेंद्रियों के परिवार होते हैं ज्यादातर, 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के तो परिवार भी नहीं है। मक्खी भौरा मच्छर ये सब किसके परिवार?
ऑटोमेटिक जन्म लेते हैं और कहीं भी फिरते रहते हैं। 1-2 दिन की आयु रहती, घंटे भर की आयु रहती है। और हमें जब मिल गए हैं ये सब पुण्य के उदय से, तो हम परिवार बनाना चाहते हैं। सबसे बड़े परिवार हम अपने शरीर को बनाना चाहते हैं। ये स्वस्थ तो सब स्वस्थ, जान है तो जहान है। बताओ, हम सबको मानते हैं अपना। अरे भाई, सबसे ज्यादा धोखा हम शरीर को मानते हैं और सबसे ज्यादा धोखा हमें अपने ही लोग देते हैं। हम कर कर के मरे जा रहे हैं। किसके लिए? परिवार वालों के लिए, अपने शरीर के लिए। कितने साबुन शैम्पू सब लगा दिए, हमारे हाथ में है क्या? बस बताओ, सफेद बाल हो रहे हैं, काले करके बताओ, तुम्हारा चलता है ना? सुना है आपने? पैर मर गया, सो गया, उठाओ उसको। उठा भी नहीं पाते हम। फुंसी हो जाए, पिंपल हो जाए, अब उसे अंदर करो, नहीं कर पाते। हाथ में खुजली हो रही तो क्या करते, क्या कहते? पैसा आएगा। देखो, आप बोल रहे हो तो। पैर में खुजली हो रही हो तो कोई याद कर रहा है। माथा बड़ा हो तो क्या बोलते? भाग्यशाली है, करोड़पति लखपति है। अरे कुछ नहीं है, ये भ्रम है, भ्रम। और जिसके बाल ही नहीं है तो वो महाभाग्यशाली है। आंख फड़क रही शुभ, राइट वाली तो क्या शुभ होने वाला है, और लेफ्ट फड़क रही तो अशुभ होने वाला है। अरे राइट लेफ्ट के चक्कर में सोने के, माथा बड़ा होने से, हाथ में खुजली होने से कुछ नहीं है। लौकिक व्यवहार की बात है, लौकिक में ही छोड़ दो। मतलब तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान एक तरफ, हम इसमें ही उलझ जाएं, यही चाहते हैं आप हैं? लेकिन जब भी हमारी आंख फड़कती है तो हम तो यही बोलते हैं शुभ होने वाला है। हाथ में खुजली होने तो पैसा आने वाला है। अरे हम भी बोलते हैं, लेकिन कोई उस समय ये नहीं बोलता बीच में, ये सब फालतू है। व्यवहारिकता को भी हम व्यवहारिकता से नहीं निभा पाते। अंजना की शादी हो गई, 22 वर्ष का वियोग मिला। किस कारण से छोड़ा? उसके पूर्व के उदय के कारण। 22 वर्ष तक किसके भरोसे रहे? चकवा चकवी के संयोग के काल में उसको याद आ गई अपनी पत्नी को। किसको? हनुमान के पिता को, पवन। आ गए एक दिन, संयोग से गर्भवती हो गई, फिर चले गए युद्ध करने के लिए। अब मायके वाले, ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करें, कितने कितने बुरे बुरे लांछन लगावे। बताओ कौन सहारा है? अकेले गुफा में रह के जन्म दिया उसने। कामदेव, मोक्षगामी जीव, वो राम जो परसों हम चर्चा कर रहे थे, नदी, तालाब, सरोवर, पेड़ पौधों से बातें कर रहे थे। वो सीता के लिए लड़ने के लिए, रावण को लड़ने के लिए गए श्रीलंका, और फिर जब जीत के लेके आए तो फिर ब्लेम के चक्कर में खुद ने जंगल छुड़वा दिया, खुद के पति ने। तो फिर पत्नी ने भी अवसर नहीं छोड़ा, स्वर्ग से आए तो उपसर्ग करने के लिए। गज कुमार मुनिराज के ऊपर किसने उपसर्ग किया था? ससुर ने। 5 पांडव मुनिराज शत्रुंजय पर्वत पे खड़े थे, किसने किया? भांजे ने। पांडव, दुर्योधन के भांजे ने गरम गरम लोहे के कड़े पहना दिए। किसने किया? खुद के परिवार के लोगों ने। और हम इस परिवार से, इस शरीर रूपी परिवार से भिन्न नहीं अनुभव कर पा रहे, इसको दूर नहीं कर पा रहे। भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर, मुझको जाना पड़ा। बहुत बड़ा भजन है, खूब सुनना आप तो, खूब अनुभव करना। जो थी माता मेरी वो ही भगनी बनी, फिर भगनी से मेरी पत्नी बनी। अरे वही माता बनी, वही तुम्हारी पत्नी बनी। जो शत्रु था वही मित्र बन गया, और मित्र वाले शत्रु बन गए। जिसका पूर्व पर्याय में हम अनेकों बार विरोध करके आए, वही संयोग के उदय में हमारे भाई जन्म बन गए।
ऐसा है स्वरूप। जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। कितनी अच्छी लाइन। जो होता है सो होने दो, कोई चिंता मत करो। अरे देखने में दिखाई देता नहीं, सुनाई देता नहीं, फिर भी हमें सारे संसार की न्यूज अभी चाहिए, अपडेट। पहले चाय की प्याली, अब अक्षय वो तो, पहले दूध की प्याली जो है उसमें हमें 5 मिनट के चक्कर में पूरी न्यूज चाहिए। अरे सुबह सुबह आत्मा का अनुभव नहीं चाहिए। अरे जिसको अनादिकाल से नहीं जाना उसको जान। संसार तो संसार के तरीके से चलेगा, हमारे तरीके से नहीं चलेगा। लेकिन मुनिराज कितने भी उपसर्ग होते रहें, उधर सिगड़ी जले चाहे शरीर जले, वो तो अपने आत्मा में लीन है। पता है कैसे है? मैंने 8-10 साल पहले एक दादी से बोला, दादी से धार्मिक साधर्मी जैसा संबंध था हमारा, बहुत मानती थी वो मुझे, अभी तो नहीं है। तो एक बार बोली, बेटा मेरे बहुत पैर दर्द होते हैं। तो मैं जब शुरू में शास्त्री करके आया और मैंने बोला, दादी आपके पैर दर्द होते, घुटने दर्द होते, वो अपनी जगह है और होंगे, वो स्वाभाविक की पर्याय में अवस्था में होंगे, लेकिन आप उसे इग्नोर करो, आप उससे चित्त उसको हटाओ, दूसरी जगह उपयोग साधो, तो दर्द की जगह दर्द होगा और उपयोग की जगह उपयोग साधेगा। लेकिन जो स्वाध्याय नहीं करते वो मानते ही नहीं है। बेटा तुम क्या जानो हमारा दर्द। फिर मैंने कहा, गज कुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी जल रही हो, केवल ज्ञान ले रहे हैं, तुम यहाँ अपने उपयोग को नहीं बदल सकती हो। बेटा वो मुनिराज थे, हम तो गृहस्थ हैं। मतलब तर्क करने में कोई कहीं छोड़ता नहीं है। मुनिराज के पास ऐसा क्या आर्ट आ गया जो अपने आप को वो उपयोग में रमाने लग गए, और हम अभी शरीर में ही पड़े हैं। उन्होंने शरीर को अपना मानना छोड़ दिया है, रहते शरीर में है, इस देह देवल में त्रिकाली शुद्ध आत्मा बैठा, उसको भिन्न अनुभव करते हैं, इसलिए वो शरीर में दुख अनुभव नहीं करते। वो तो सुख चैतन्य सत्ता में पड़ा हुआ आत्मा को अतीन्द्रिय मानते हैं, और हम इंद्रियों में रम जम करके उसमें अपनापन मानते हैं। देखो भूधर दास जी ने कितनी अच्छी बात कही है, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनो कोय, घर संपत्ति पर प्रकट ये पर हैं परिजन लोय। ये प्रतिमा है ना, उसके पीछे पूरा चित्र बना हुआ है 12 भावना का। एक चक्कर लगाना, मैं जब सुबह दर्शन करने आता हूँ तो वही देखते जाता हूँ। उसमें दोनों तरीके से बताया है, शरीर की अपेक्षा भी बताया है और शुद्ध अतीन्द्रिय की अपेक्षा भी बताया है। नीचे शरीर आदि के चित्र बने हैं और ऊपर भिन्न सत्ता के बने हैं। अब देखो कि जहां देह अपनी नहीं, जहां शरीर मेरा नहीं, वहां तेरा और दूसरा कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। परिजन, परिवार, पितृ, पुत्र, पत्नी, बेटी, कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। अरे पहले तो वो कह रहे हैं भूधर दास जी कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो बाकी की तो उम्मीद ही क्या करना। सुकुमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, अरे माँ ने जिन मंदिर के दर्शन नहीं करने दिए उनको। क्यों? उसके पति छोड़ के चले गए थे ना। पूर्व की पर्याय में भाभी लात मारी, क्या किया वो आपको पता होगा, और फिर विरक्त हो गए वो सब चीजें देख देख करके। लोमड़ी खाती रही 6-6 दिन तक। किसने उपसर्ग किए? जिसे हम अपना मान रहे थे, अपनों नहीं। तो मोक्ष जाने की कोशिश करोगे तो मोक्ष नहीं जाने देंगे लोग। आप जब घर छोड़ के यहाँ 2.5 द्वीप में बसने आ रहे होगे, अभी उम्र ही क्या है, ऐसे छोड़ के कौन जाता है। खूब रोए, हफ्ते महीने खूब आंसू बहाए, महीने भर बाद आप अपनी जगह हो, वो अपनी अपनी जगह। ऐसा ही होता है। फिर कल तक आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे और आप यहां धर्म में मार्ग में लग गए, तो बाह्य वैभव नहीं निज वैभव दिखाई देता है आपको, और आप कहते होगे वो छोड़ के आप भी यहां आ जाओ। सर को तो बुला लिया हमारे पंडित जी ने,
कहाँ उलझे पड़े हो हैं? अब स्वरूप में आनंद आने लग गया। ऐसे ही मुनिराज बारह भावना का चिंतन करके अपनी निज आत्मा में चले गए। घर संपत्ति, घर संपत्ति सब चीजें लगा लेना, एक लिस्ट बनाओ, दुख का कारण, सुख का कारण, सब चीजें लिखो। आप क्या लेके आए थे वो लिखो, क्या लेके जाओगे वो लिखो। यहीं खत्म हो गया माजरा। अरे कफन में जेब नहीं होती। ऐसा ही है भैया। और कोई परिवारजन कोई कुछ नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता। तुम्हारे जाने के बाद एक दिन, दो दिन, हफ्ते भर, महीने भर गुणगान चलता रहेगा। किसी एक व्यक्ति से किसी न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, आपके मरने के बाद कितना याद किया जाना चाहिए आपको? तो बोले कोई याद ना ही करे तो ही अच्छा है। जिन्होंने इतना कुछ अच्छा किया उसे याद नहीं किया जा रहा है तो हम तो गिनती में ही नहीं है। अरे हम अपने तीर्थंकरों को याद नहीं कर पा रहे, भगवंतों को याद नहीं कर पा रहे, तो हम तुम क्या चीज हैं? एक वियोग होता है तो दूसरा संयोग हो जाता है। 2 महीने पहले किसी की मृत्यु हुई हो, 3 महीने बाद किसी की शादी हुई हो, तो सबसे ज्यादा गुणगान वियोग वाले व्यक्ति के नहीं, संयोग वाले व्यक्ति के होते हैं। लेकिन हम समझते ही नहीं है। हम तो उस उत्साह और ईगो में घूमते हैं कि सबसे ज्यादा तो मैं ही अमर हूं, मैं ही सबसे ज्यादा करने वाला, धरने वाला हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। जैसे तीर्थंकरों को भी कोई याद नहीं करता आज के समय, मुनिराजों को कोई याद नहीं करता, तो हमारी तो गिनती दूर दूर तक भी नहीं है। अरे स्मृति के नाम पर पहले साल तो विधान हो भी जाता है, तो दूसरे तीसरे साल तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। वो फोटो, जो फोटो चढ़ जाती है ना, उस पर कोई धूल पहुंचने वाला नहीं है। अरे आपके घर में, हमारे घर में अभी परदादा की परदादा की परदादा की फोटो लगी है। अरे भगवान तक की नहीं पहुंचते हैं फोटो, फिर तो उनकी क्या पहुंचेंगे? विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े आदि कुमार। क्या कमी थी आदिनाथ को? अभी अक्षय तृतीया निकली ना, अभी कई तो प्रसंग है। क्या कमी थी उनके लिए? राजपाट वैभव कितना था, फिर भी विषयों की तृष्णा को छोड़ के संयम की साधना में चल पड़े नेमि कुमार, आदि कुमार। क्या कमी थी? लेकिन हम तो विषयों की तृष्णा को देख देख करके और उलझते जाते हैं और अपेक्षाएं करते जाते हैं। संयम की साधना तो एक तरफ। देखो बाबूजी ने भी कितनी अच्छी लाइन लिखी है, पेज नंबर 85 जयमाला में। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत लिए मैं निज समरस पीने वाला हूँ। आज तक मेरा कोई अनादिकाल से नहीं हुआ है, वो कब होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए किस रस का पान करो? समता रस का पान करो। ये कह रही अन्यत्व भावना, किसी से अपेक्षा मत करो। जैसे दूध और पानी भिन्न है, ऐसे हम और हमारा शरीर दोनों भिन्न तो है ही, साथ में परिवार वाले भी कोई साथ देने वाले नहीं है। उनको भी भिन्न अनुभव करो, विचार करो। 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती के पास इतनी सारी रानियां हैं, किस किस की सुननी पड़ती होगी? अजी सुनते हो, ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, है? हम तो अपनी एक की नहीं सुन पा रहे। क्या करते होंगे बताओ? वो तो है ही है, वो तो धारणा मात्र है। वो तो अपने शरीर को विक्रिया शरीर से या रिद्धियों के शरीर से उतने शरीर कर लेता था वो तो। लेकिन सब कुछ रिद्धियां होने पर भी, सब पुण्य के उदय से मिलने पर भी अपने को वो अभागा समझता था। मुझे इनमें विषयों में आनंद नहीं आता। छोड़ दी उसने सब चीजें, सामायिक करता था
और हम सब कुछ समझ में आने के बाद भी सामायिक चिंतन नहीं करते, भावना तक नहीं भाते। भोजन करने के पूर्व ये भावना नहीं भाते कि 3 लोक में समस्त जीवों का निरंतर भोजन हो। अरे हमारा हो गया, बस सबका हो गया। अष्टमी चतुर्दशी के दिन तक भावना नहीं भाते। अरे सबसे पहले कभी कुछ छूट जाए तो धर्म छूट जाता है भाई साहब। कहीं जल्दी में जाने की हो तो दर्शन छूट जाते, जिनवाणी स्वाध्याय छूट जाता है। कोई मिलने के लिए आए तो स्वाध्याय का समय होता तो हम स्वाध्याय छोड़ देते हैं। अरे उसको क्यों नहीं कहते कि आप भी 1 घंटा स्वाध्याय सुनो। अरे मोह राग द्वेष की बात है तो अनादि काल से की, अनंत काल तक करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन इसकी बात करो ना। नहीं, वो कभी कभी आते हैं फिर मिल नहीं पाते। अरे रूठ जाए तो रूठ जाने दो, लेकिन हम तो धर्म की चर्चा सुनते हैं और धर्म की चर्चा सुनाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी किलकारियों में मत गुंजायमान हो जाओ, उनमें ही मत लग जाओ। वो भली नहीं समझे, भली वो रोते गाते रहे, तुम तो धर्म की भावना से धर्म की लोरी सुनाओ ना। कब तक उनके लिए और हम अपने लिए बच्चों के जैसे बन के रहेंगे। हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो चलता नहीं तो दुख अनुभव करते हैं, सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। इसलिए बीच में बोलो ही मत। और बोलो कब? जब सामने से बात आए कि आपका क्या मत है, आपकी क्या भावना है, फिर बोलो। अब तुम्हारी सुनी ही नहीं जा रही हो, बीच में बोले जा रहे हो, और जब सुनी नहीं जाए तो दुखी होते हैं हम। शरीर भी बोलता है गर्मी लग रही, पंखा चला लो, अब लाइट ही नहीं है तो दुखी होते हैं हम। भोजन करते करते कंकड़ आ जाए, नमक नहीं रहे बे, अब नमक है नहीं, भोजनालय वाले महाराज मिले नहीं, तो किसके ऊपर गुस्सा हुए? अरे खुद के ऊपर विचार करो, हमारा अंतराय कर्म का उदय है, ऐसा है। देखो सामायिक पाठ में भी बाबूजी ने बहुत अच्छी बात कही है। पेज नंबर आप निकाल सकते हैं 269 जिनेंद्र अर्चना में, 24 नंबर का दोहा है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़े बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। क्या कह रहे? बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, बाहर का संसार जो है वो मेरा नहीं है। तो क्या है मेरा? शरीर भी मेरा नहीं है। मेरा वैभव तो मेरी निज आत्मा है, और जगत का मैं नहीं हूं, जगत मेरे में नहीं है। यह निश्चय, निश्चित निश्चय से निश्चय करके छोड़ो कि मेरा संसार नहीं है, मेरा घर नहीं है। रोज भावना भाव कि इस शरीर में रहने वाला मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। आप एक दिन अनुभव अपने आप को भिन्न करोगे, भिन्न जानोगे। कितने भी उपसर्ग आ जाएं, बैंक बैलेंस टूट जाए, चोरी हो जाए, फिर भी यही भावना रहेगी कि मैं सुरक्षित हूं, बाकी सब मेरा था ही नहीं तो गया क्या। ज्ञानियों के करोड़ों रुपए चोरी हो जाएं, लुट जाएं, फिर भी दुखी होता नहीं, और अज्ञानी के 1000 रुपए भी चोरी हो जाए तो वो भयंकर रोता है। देख लेना आप, घर घर जा जा के सुनाएगा। वो ज्ञानियों के घर से निकाल दिया हो तो भी वो किसी को दुख नहीं बताएगा। घर निकारे तन बेदारे, वो क्षमा की पूजन में है ना, तो भी किसी को व्यक्त नहीं करता। आदरणीय सुमत प्रकाश जी भाई सब तो कहते हैं ज्ञानी जी परिस्थितियों की शिकायत नहीं करते, अज्ञानी शिकायत करता फिरता है। आज हमें भोजन नहीं मिला, आज हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, दुखी देखे जाएंगे आप। वो ज्ञानी एक कपड़े मात्र, लंगोट मात्र से भी सुखी है, और वो तो यही भावना भाता है कि मेरी लंगोट भी छूट जाए। और हम अलग अलग शादियों में अलग अलग कपड़े चाहिए, रोज अलग अलग चाहिए, डिजाइन्स चाहिए। कौन पूछने वाला है? बताओ, आपने 10 साल 20 साल पहले भयंकर दुख सहन किए, लकड़ी लाए जंगल से,
चूल्हे में रोटी बनाई, पसीना टपकता था, वो दुख, बहुत दुख होता था हमें, हैं। दूर दूर तक पैदल स्कूल जाना पड़ता था, कोई बुक नहीं होती थी तो स्लेट पे लिख लिख के किया सब। उस समय का दुख अपन व्यक्त कर सकते लेकिन अनुभव नहीं कर सकते। ऐसी वर्तमान पर्याय में हम जो धर्म करते हैं उसे आगे फ्यूचर में अनुभव भी कर सकते हैं, व्यक्त भी कर सकते हैं। सुबह का भूला शाम को लौट के आ जाए उसे भूला नहीं कहते। ऐसी पूर्व की पर्यायों से अनादिकाल से दुख पाया है और अभी भी समझ जाए तो उसे पूर्व का नहीं कहते, वर्तमान का कहते हैं। एक अज्ञानी विद्वान के पास गया, मुनिराज के पास गया, हमने अनादिकाल से खूब शराब पी है, असली वाली भी और मोह वाली भी, खूब हत्याएं की हैं, खूब हिंसा की हैं, अब मैं धर्म मार्ग पे लगना चाहूं तो लग जाऊंगा क्या? हमने कभी 12 भावना नहीं पढ़ी, अभी तक की जो 4-5 निकल गई वो भी नहीं समझी, लेकिन मैं अभी भी धर्म करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या? क्या कहा होगा? हाँ कर सकते हो। मैंने इतने पाप किए फिर भी मैं धर्म कर सकता हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो नरक जाने योग्य भी नहीं हूं, 8वां नरक होना चाहिए। ऐसी भावना भाते पापी जो धर्म नहीं करते, तो भी उसे कहते तेरे लिए धर्म ही एक शरण मात्र उपाय है। भूल जा तू पूर्व की पर्यायों को, पूर्व की अवस्थाओं के, पूर्व के पाप को, अभी भी संभल कर तू धर्म कर सकता है। पुरौरवा भील जब गया मुनिराज के हिंसा करने के लिए चढ़ा था, वो तो मेरे लिए तो एक ही व्यक्ति काफी है। धनुष बाण चढ़ाने चला, उसकी पत्नी कहने लगी कि प्रभु ये तो कोई वन देवता लगती है, तो कोई बनहारे, कोई तारणहारे लगते हैं, इनके ऊपर तीर मत चलाओ। तो जब भवितव्यता जैसी होनी होती है तो वैसी मति भी हो जाती है। धनुष बाण छोड़ करके सारे श्रावक श्राविकाएं जो बिहार कराने आए थे वो तो भाग गए। मुनिराज ध्यानस्थ मुद्रा में अपने उपयोग में चले गए। जब वह नतमस्तक होके गिरा उनके चरणों में, जब उपयोग से बाहर आए मुनिराज तो धर्म वृद्धि अस्तु कह करके संबोधन किया। और उसे समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन अच्छा कह रहे, रोने लग गए फूट फूट करके। पुरौरवा भील बहुत लंबी है वो तो कहानी, मैं तो शॉर्ट कर रहा हूं। क्या करते हो? मैं तो जीवों को मारकर अपना आजीविका चलाता हूं साहब, ये सब छोड़ दो। नहीं नहीं, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब भोजन कैसे करेंगे अगर ये नहीं करूंगा तो। अवधि ज्ञानी मुनिराज सागर सेन मुनिराज ने सोचा है तो पवित्र, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता, क्यों ना इसे एक छोटी सी आकड़ी प्रतिज्ञा दिला करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाया जाए। कहने लगे मुनिराज कौवे के मांस का त्याग कर दो। पत्नी कहने लगी अच्छा है पतिदेव, कौवा पकड़ता ही कौन है, पकड़ में आता ही कब है, चलो चलो अच्छा है। पत्नी के कहने पे पुरौरवा भील ने कौवे का त्याग कर दिया। धर्म नहीं जाने, धर्म की परिभाषा नहीं जाने, बस मुनिराज से मिला और नियम संकल्पित हो गया। अब जब हम नियम लेते हैं तो उसकी परीक्षा होती है। कुछ सालों बाद उसे ऐसा रोग आया, भयानक पीड़ा में देह छोड़ने जैसा उसकी हालत हो। रातों डॉक्टर, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस तो होते नहीं थे, अरे 20 साल 30 साल पहले भी नहीं होते थे, उस समय की तो बात ही क्या कहे। तो पत्नी रातों रात दौड़ी गई वैद्यराज के पास कि चलो 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 ऐसी ऐसी समस्या है। वैद्यराज ने कहा अपने पति को जिंदा रखनी चाहती है तो क्या करना पड़ेगा, कौवे का मांस खिलाना पड़ेगा। पत्नी के कहने पर पति को समझाए कि पति देव खा लीजिए। अरे पगली, तूने तो मुझे नियम दिलाया था और आज तू प्रतिकूलता आने पर तू उसी अभक्ष का भोजन कराने चली है। जब हमारे ऊपर प्रतिकूलताएं आती हैं तो हम अनुकूलताओं को भूल जाते हैं। अरे फिर क्या अभक्ष हो क्या भक्ष, सब खाने चल जाते, कैप्सूल क्या क्या किससे बन रहा है, भेद विज्ञान नहीं है। लेकिन उसने नहीं खाया कि ये देह जाए तो जाए लेकिन मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। भेद विज्ञान हो गया। मुनिराज उस समय आ गए और समाधि भावना पूर्वक उसका समाधि करा दिया और वो 16वें स्वर्ग में जाके देव हो गया।
फिर वही जीव मारीची और फिर अनेकों पर्यायों में भटकता रहा। वही महावीर बने फिर आगे, लेकिन हम भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। 24 नंबर का देख लिया, अब 27 नंबर का देखो। तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। अरे भाई, शरीर से जो तुम एकत्व कर रहे हो, वो जब शरीर ही नहीं रहेगा, तुम्हारे दुख कैसे रहेंगे? ये सब किससे एकत्वपना कर रहे हो? बहुत समझाया है आचार्य, लेकिन समझने की बात है बस। लेकिन हम एक इसको दूध पानी की तरह भिन्न समझें। पता है जीव और पुद्गल का संबंध कैसा है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, अनादि से, दूध पानी की तरह एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। जिनने समझ लिया तो वो भिन्न अनुभव करते रहे और भेद विज्ञान करके मोक्ष निर्वाण चले गए, और हम उसे भेद विज्ञान करके अभी भी एक में एक जानते हैं, इसलिए आज यहाँ पर हैं। और आगे कब तक, कहाँ तक रहेंगे? जब तक भेद विज्ञान नहीं करेंगे, इसलिए जन्म मरण होता रहेगा। देखो मंगत राय जी ने बहुत अच्छी भावना लिखी है, वो पढ़ के बस समाप्त करेंगे। ले लूं 5 मिनट और? देखो हमें तो क्या है, हम तो अध्ययन कर करके आ जाते हैं, सुनाते रहते हैं। मोह रूप मृग तृष्णा जग में, मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठे उठे, दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछड़े, ज्यों पे अरु पानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, जोलो पोरस थके न तोलो, उद्यम सो चरना। कि जब तक बने मर पच के भेद विज्ञान करना। कैसे? जैसे दूध और पानी अलग अलग हैं। हमने हजारों बार अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर करते, कभी उठा कभी गिरा, कभी गिरा कभी उठा, लेकिन कभी सुख का रास्ता नहीं ढूंढा। हम इसको ही अपनापन मानते रहे। कितनी अच्छी भावना है। देखो बड़े पंडित जी साहब ने भी बहुत अच्छी लाइन लिखी है सहज जीवन में। 4 लाइन पढ़ के बस समाप्त करेंगे। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहोत्पाद्य व्यय निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है, विनाशी बाह्य जीवन की, आज ममता तजी छूटी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रय ज्ञान, मैं जीवन हमारा है। पढ़ना आप, अहो सहज जीवन बहुत सुंदर है, बिना अर्थ के भी अर्थ निकलता है, बहुत अनुभवने योग्य है। मैं अन्यत्व भावना स्वरूपी, मुझे किसी से अपेक्षा नहीं, मैं किसी के लिए कुछ कर सकता नहीं, मैं मेरा स्वरूप जानूं, निज में रमूं, यही अन्यत्व भावना है। हम सभी जीव अपने स्वद्रव्य स्व आत्मा को समझें इसी भावना से। ओम नमः। अविनाशी में आत्म स्वरूप,
जिनवाणी की विनय करेंगे। यह अनंत उपहार है उसके लिए जिनवाणी माँ सत्यवान